नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी कुछ ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार पासा पलट सकता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बन रही, वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आदिवासी बहुल झारखंड में सत्ता खो चुकी बीजेपी को एक और झटका लग सकता है। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बीजेपी के ये 16 विधायक वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए जेएमएम को सपोर्ट करना चाहते हैं। सुप्रियो के मुताबिक ये विधायक अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस प्रस्ताव पर तब ही विचार करेगी जब औपचारिक प्रस्ताव उनके पास आ जाएगा। दरअसल बीजेपी ने जेएमएम के दावे को नकार दिया है और ऐसे में पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम विधायक खुद घुटनों तक भ्रष्टाचार में शामिल है और सोरेन की पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि जेएमएम विधायकों ने पहले भ्रष्टाचार करके पैसा लूटा और अब इस तरह की बातें करके डूबती नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। बीते दिनों अवैध खनन के मामले में हेमंत के एमएलए प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ हुई थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ईडी ने 36 करोड़ रुपए की सीज भी किए थे। बताया भी जा रहा है कि इसके अलावा बीजेपी ने जेएमएम को परिवारवाद के मसले पर भी घेरा था। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ जिला इकाइयों ने अचानक अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो बदल दी और बताया भी जा रहा है कि पार्टी ने जो नई प्रोफाइल फोटो लगाई थी उसमें एक सवाल है, हेमंत नहीं तो कौन। इसी को लेकर झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया था और ऐसे में आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन जितना अच्छा कौन हो सकता है और पार्टी अब कुछ और सोच रही है क्या। वहीं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा था कि परिवारवाद से ग्रस्त पार्टियां हमेशा एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। वंशवाद से उपजे नेताओं को मसीहा बनाया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत नहीं तो कौन को इसी का उदाहरण बताया था। तो झारखंड में सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया और झारखंड में किसको लगेगा झटका, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। दरअसल कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हलचल भी ऐसी मची हुई है, लेकिन इस बार पासा पलट सकता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बन गई, तो वहीं कहा जा रहा है कि आदिवासी बहुल झारखंड में सत्ता खो चुकी बीजेपी को एक और झटका लग सकता है। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो जेएमएम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो हेमंत सोरेन को, उनकी सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। भट्टाचार्य ने यह दावा किया है कि बीजेपी के ये 16 विधायक वहां घुटन महसूस कर रहे हैं और इसीलिए जेएमएम को सपोर्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ सुप्रियो के मुताबिक ये विधायक अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस प्रस्ताव पर तब ही विचार करेगी जब औपचारिक प्रस्ताव उनके पास भेजा जाएगा। वहीं बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जेएमएम के दावे को नकार दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम विधायक खुद घुटनों तक भ्रष्टाचार में शामिल है। तो जेएमएम विधायक खुद घुटनों तक भ्रष्टाचार में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोरेन की पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि जेएमएम विधायकों ने पहले भ्रष्टाचार करके पैसा लूटा और अब इस तरह की बातें करके डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रतुल नाथ सहदेव हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। सरोज कुमार, नेता जेएमएम, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सरोज जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि 16 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेएमएम के साथ हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं वहां पर? सरोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रतुल जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, 16 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेएमएम के साथ हैं, आपकी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो दूसरी पार्टी यानी कि जेएमएम एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। देखिए, इसे जोक ऑफ द ईयर कह सकते हैं आप। देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद भ्रष्टाचार पे खड़ी हो, जो आदिवासी मूलवासियों को न्याय दिलाने के नाम पर सत्ता में आई हो, जिसने सिर्फ लूट और खसोट किया हो, तो झूठ बोलना और भ्रम फैलाना इनके डीएनए में है। और ये जब भी इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिकने को तैयार हैं, तो ये शायद अपने आदतन अपने इतिहास से याद करके बोल रहे हैं। नरसिम्हा राव के समय कोई भूल नहीं सकता कि इन्होंने 3 करोड़ रुपए में झारखंड की अस्मिता का सौदा कर दिया था। भारत के संसदीय इतिहास का वो काला अध्याय था जब 4 विधायकों ने 75 लाख रुपए लेकर 3 करोड़ में नरसिम्हा राव को वोट दे दिया और पैसे को भी बैंक में रखा था। तो ये खरीद फरोख्त की जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है शायद ये अपने डीएनए को याद करके करते हैं। देखिए, अभी झारखंड में कितनी विचित्र स्थिति है। अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ, यशवंत सिन्हा जी आए, उन्होंने सारे विधायकों से अपील की कि भाई अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए, पार्टी की मत सुनिए। उन्होंने हमारे विधायकों को भी यही कहा, तो सबने अंतरात्मा की आवाज सुन ली। अब कांग्रेस के 18 में से 11 विधायकों ने अगर यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया, तो इसमें झारखंड वो राष्ट्रपति चुनाव की बात है, लेकिन ये कैसे आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर घुटन महसूस कर रहे हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस तरह के सर ये जो आरोप लग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा दाग है? कोई दाग नहीं है। देखिए, यह साफ है ना कि राष्ट्रपति चुनाव में जब कांग्रेस के 18 में से 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो इनके होश हो गए। और होता है ना, चीयर लीडिंग किया जाता है, जब कोई टीम हार रही होती है तो उसमें पूरा जोश भरने का प्रयास किया जाता है कि साहब सब कुछ ठीक है, आप लड़ो, आप जीतोगे। तो इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया। देखिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है। हम आइडियोलॉजी के आधार पर खड़े तमाम तपस्या और तमाम संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे विधायक खरीदने और बिकने वालों में से नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से किसी भी सहयोगी दल के मुख्यमंत्री ने अपना 5 वर्षों का टेन्योर पूरा नहीं किया। आजादी के बाद से एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। तो यह सरकार, हम हमेशा कहते हैं कि हमें गिराने की जरूरत नहीं है। इतना अंतर विरोध इस सरकार में। अब कांग्रेस के 18 में से 11 विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया, इसमें हमारी कहाँ गलती है? हमने तो नहीं कहा था। हमारी उम्मीदवार जरूर गई थी हेमंत सोरेन जी से वोट मांगने, और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं। ठीक है सरोज जी का रुख कर लेते हैं एक बार। सरोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ। जी सरोज जी, आप लोगों पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि पहले आप अपना अस्तित्व तो बचाइए, अपनी सरकार तो बचाइए। आप बेवजह के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके विधायक जो हैं वो 16 वो आपके संपर्क में हैं या फिर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम है क्या? नहीं, ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसमें 100% जो है सत्यता है। और रही भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात, तो हम लोग आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन के द्वारा पैदा किया हुआ दल है। इसमें कहीं 19-20 नहीं है। हमारे एक भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है, और उनके एक नेता के माध्यम से 16 विधायक हमारे संपर्क में है। और समय आने पर दिखा देंगे कि वो 16 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 0% हो गया है। अगली सरकार में नहीं, अभी तक तो आप लोग कह रहे थे कि देखिए हमारी जो सरकार है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन से हमारी सरकार बहुत। अब आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर हमारे साथ आएंगे तो अच्छी बात है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद हमारे संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि इनके जितने विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,
जो आदरणीय दिशा गुरु शिबू सोरेन जी का सपना के अनुसार से झारखंड को सजा और संभाल रहे हैं। अब इनको लगता है कि हम लोग जो है वापस चुनाव जीत के नहीं आ सकेंगे, इसलिए ये लोग जो है हमारे संपर्क में आ रहे हैं। हमने कोई जबरदस्ती संपर्क नहीं किया, ये खुद हमारे संपर्क में है। ठीक है, प्रतुल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है वो झारखंड में खत्म हो रहा है और यही वजह है कि उनको लगता है कि अब तो वापस नहीं आने वाले, वापस नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ रुख करना ही बेहतर है। देखिए, पहले दिन से इस सरकार में अंतर विरोध था और मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर, मंत्रिमंडल में किसके कितनी सीटें होंगी, इसको लेकर एक लंबे समय से विवाद रहा। अब कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी हो, दीपिका पांडे हो, अंबा प्रसाद हो, ये हमेशा सरकार के खिलाफ मुखर रही है और इन्होंने काफी मुखरता से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आदरणीय सीता सोरेन जी जो गुरु जी की बहू भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भाभी भी है, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि इस सरकार में जो अवैध खनन का रैकेट जो है वो सरकार के संरक्षण में चल रहा है। लोबिन हेम्ब्रम, इनके 5 बार के विधायक हैं, वो साफ कहते हैं कि ये सरकार पत्थर चोरी करा रही है। तो इनके जितने तमाम विधायक हैं वही इनकी सरकार का असंतुष्ट है, माफ कीजिएगा। और रेखा जी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ये हमारी ओर देख रहे हैं लेकिन इनके अपने जो विधायक हैं इनके फोल्डर में इनसे सहेजे नहीं जा रहे। इनके गठबंधन के 18 में से 11 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी राष्ट्रपति चुनाव में। हमारे उम्मीदवार को 70 वोट मिले और ये मात्र 9 वोटों पर सिमट गए। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में क्या स्थितियां हैं। कांग्रेस के 11 विधायक 18 में से क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो अगर इनकी सरकार में सब कुछ ठीक होता तो ये क्रॉस वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती। वो भी खास करके जब राहुल गांधी जी और सोनिया जी का ये फरमान, ये आग्रह आया था, यशवंत सिन्हा यहाँ खुद आए थे कि भाई आप हमें वोट करें, लेकिन इन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो इन्हें सरकार बचानी चाहिए। और ये कह रहे थे कि हम आंदोलन के ऊपर, जो कौन से आंदोलन की बात कर रहे हैं, 1991-92 में 3 करोड़ में इन्होंने झारखंड के 3 करोड़ जनता का 1-1 रुपए में अस्मिता का सौदा किया था, यानी 3 करोड़ में पूरे आंदोलन को बेच दिया था। तो शायद ये उसी आंदोलन के उपज होने की बात कर रहे हैं, ये तो सर्वविदित बात है। लेकिन हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार में सरकार आतंक डूबी है, इनके विधायक इनसे असंतुष्ट हैं, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों पे सरकार बगले झांकती दिख रही है, तो इनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। ठीक है, सरोज जी जिस बात का जिक्र भी प्रतुल जी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई, क्या वाकई खतरे में है क्या सरकार? और इस खतरे की क्षतिपूर्ति के लिए या फिर यूं कहें कि इस खतरे को टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई भी खतरा नहीं है। ऐसे देखिए, जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल थी तो उस समय जो है रघुवर दास के सरकार में एक जन विरोधी कानून लाया गया था, संथाल करना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम समाप्त करने का, जैसा कि बराबर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मन रहा है कि बराबर ये लोग जो है यहाँ के जल जंगल और जमीन पर इन लोगों का नजर रहा है। और उस विधेयक को 1 साल तक संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संशोधन के लिए जो रघुवर दास जी ने बिल भेजा था माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को, उन्होंने जो है उसको पास नहीं किया। इससे यहाँ के कांग्रेस के विधायकों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों, जब यहाँ ट्राइबल वोटर का 25 से 26% प्रतुल जी कह रहे हैं कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक आपके संपर्क में है, लेकिन जो आपके साथ गठबंधन में, सुन लीजिए सरोज कुमार सिंह जी, 75 साल की बात, भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक आपके संपर्क में है, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ गठबंधन में उनको तो संभाल लीजिए पहले, ये कह रहे हैं जी। वो गठबंधन वाले समझे हुए हैं क्रॉस वोटिंग की आवाज में। ये बात तो ये कांग्रेस से पूछे, ये तो हम लोग अंतरात्मा की आवाज में देखा कि आजादी के 75 साल बाद कोई अगर ट्राइबल महिला देश के शीर्ष पद पर बैठने जा रही है, हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग या झारखंड उड़ीसा के लोग, हम लोग जो है आदिवासियों की स्थिति और जनसंख्या भी यहाँ ज्यादा है हमारी, जब हमारे समाज की महिला जब उस जगह पर जाएगी। ठीक है सर, वाकई क्या खतरे में है सरकार? दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं, ये दावा करते हैं या ये दम भरते हैं कि देखिए 16 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे संपर्क में हैं, तो वो कौन कौन से विधायक हैं? आप सही है तो नाम को उजागर कर दीजिए, बता दीजिए कौन कौन से विधायक है जो आपके संपर्क में है। नहीं करेंगे,
सरोज जी, पहले ये लोग तो ओपन करें कि कौन 11 विधायक इन लोगों के संपर्क में है। अभी तो ये राजनीतिक ये भारतीय जनता पार्टी के, हमने कब कहा? आप लोग अपने आप ही संपर्क में कर देते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? जी बिल्कुल संपर्क में आ गए। इनकी जनाधार झारखंड में खत्म हो गई है। इन लोगों ने दुमका उपचुनाव हारा। अच्छा चलिए नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए। एक का नाम बता दीजिए। नाम जी, नाम तो गोपनीयता की बात है, ये तो बताने की चीज नहीं है, ये तो गोपनीय है। और समय आने पर हम लोग नाम भी बताएंगे, उस समय ये लोग खुद जान जाएंगे। ये 4 उपचुनाव जो है झारखंड में हार गए जी, तो इससे इनको समझ ठीक है प्रतुल जी, नाम उजागर नहीं कर रहे, कह रहे नाम नहीं बताएंगे, गोपनीय है और वक्त आने पर ही नाम उजागर होगा। हाँ रेखा जी, मैं सुन रहा था उनकी बातों को। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव किसी सरकार की शक्ति का परीक्षण नहीं होता, लेकिन अगर सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में मिले वोटों को अगर आप आधार माने तो ये सरकार तो आज भी माइनॉरिटी में आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 79 वोट पड़े थे, जिसमें हमारे प्रत्याशी को 40 वोट पड़े थे और हमारे प्रत्याशी को माफ कीजिएगा 70 वोट पड़े थे। तो 70 वोट में अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 वोटों को हटा दीजिए तो भी 40 वोट जो है वो हमारे फेवर में है। और यशवंत सिन्हा को 9 वोट मिले थे, तो जेएमएम के 9 वोट के साथ उनको जोड़ दीजिए 30 वोटों को, तो 39 जेएमएम के फोल्डर में और 40 हमारे फोल्डर में। तो ये सरकार तो राष्ट्रपति चुनाव के वोटों के आधार पर बात करे तो आज ही माइनॉरिटी में है। तो इन्हें तो ऐसे भी त्याग पत्र दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। हम नहीं कह रहे कि वो शक्ति परीक्षण, लेकिन हम तो त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन आप एक भी उपचुनाव को जीत के तो बताइए हमको कि आपकी जनाधार झारखंड में है। तो ये हमसे पीछे हैं, हमने इनसे ज्यादा वोट प्राप्त किया। जेएमएम को भी पूरा हटा दे, 30 वोट जेएमएम को हटा दे तो भी हमारे पास 40 वोट है, इनके पास 39 वोट है। लेकिन क्या होता है ना कि ये कह रहे हैं कि हमें नाम बताने की आवश्यकता। देखिए भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, चलिए नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए प्रतुल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या संगठन, क्या वहां पर मौजूदा जो संगठन है वो अपने विधायकों को एकजुट करने में नाकाम है क्या? अगर ये दावा भी किया जा रहा है कि देखिए 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है। यहाँ पे तो पासा उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं लग रहा आपको? रेखा जी, अगर कोई पान खाए और पान का स्वाद अच्छा लगे उसके बाद तो अगर कुछ भी बोल दे तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चीजों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। गाय बगाए 16 विधायक संपर्क में है, 17 विधायक संपर्क में है, कोई भी फिगर अच्छा लगा बोल दो। साहब, हमारे विधायक आइडियोलॉजी से जीतते हैं, हमारे विधायक संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ते हैं। हम कांग्रेस और जेएमएम के कल्चर से नहीं आते जो पैसों पर बिकने वाले लोग हैं। मैंने तो 1991-92 का उदाहरण दिया जब 4 सांसदों ने जेएमएम का 3 करोड़ लेकर नरसिम्हा राव की सरकार को बचाया था। तो कुछ भी फिगर बोल दे, कोई भी बोल दे, उस पर हमें रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय का जो है अपमान कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदरणीय विद्वान गुरु शिबू सोरेन जी को बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो लग रहा है नहीं, आप लोगों पे तो सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग पैसे लेके बिकने वाले लोग हैं। जी नहीं, ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय में ये साबित नहीं हुआ। और आदरणीय विद्वान गुरु शिबू सोरेन जी को जो ये षड्यंत्र की तरफ बताया गया था, वो जो है उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय से भी ऊंचे है क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बोलने का काम मैं बराबर कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में करनी और कतनी में बराबर का अंतर है। ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये लोग जो है राष्ट्रपति वोट से जनता का वोट का तुलना करते हैं, जबकि इसमें माननीय विधायक और सांसदों को वोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ये अपनी तरफ देखे ना, इसलिए उन्होंने कितना नहीं सरोज जी, ठीक है, लेकिन ये बात तो मानेंगे, लेकिन ये एक सेकंड सर, ये बात तो मानेंगे जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें तो आप लोगों को कहीं ना कहीं झटका लगा ना कांग्रेस की तरफ से, ये बात तो आप मानेंगे ना? हमने तो अपने संगठन, हमने गठबंधन दल से भी अपील किया था कि ये मौका है एक बार कि हम लोगों के बीच की एक महिला जो 74 साल बाद शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठेगी, आपकी बात तो मानी नहीं, आत्मा का आवाज आप लोग सुने। और इसलिए हम लोगों ने किसी तरह का कोई यूपीए गठबंधन का पालन नहीं करते हुए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद और 30 विधायक ने जो है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। 10 सेकंड और इस उम्मीद से वोट दिया कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, ये जो है सरकार के भी बहकावे में नहीं आती है। जिस तरह हम लोगों ने देखा ठीक है प्रतुल जी,
जल्दी से बात रखिए अपनी। ठीक है सरोज जी, ठीक है आदिवासियों की और मूलवासियों के अंतराल सरोज जी, ठीक है, सुन लेते हैं। लेकिन ये माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने सरोज कुमार सिंह जी, सुन लेते हैं सर, सुनने की भी क्षमता रखिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, सुना भी करिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका जवाब फिर दिया जाता है ना सर, सुनने की भी क्षमता रखिए। 10 से 15 सेकंड लूंगा रेखा जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन जो सांसद हैं इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने घूस लेकर वोट दिया, लेकिन ये संसद के भीतर की कार्रवाई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। 3 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट पे था। चलिए उस विषय से हटते हैं। मौजूदा समय में 70 वोट पड़े थे द्रौपदी मुर्मू जी को, जेएमएम के 30 वोट को हटा सर आप राष्ट्रपति चुनाव को लेके ही बैठ गए, लेकिन यहाँ पे तो ये समझिए ना, जब आपके विधायकों पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं। बेबुनियाद आरोप है, ऐसे आरोप नहीं, ऐसे कैसे बेबुनियाद आरोप है? आप लोग लगाए तो सब बुनियाद के आधार पर लगाते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में जो आपने कर दिया वो बुनियाद के आधार पे कर दिया, दूसरी पार्टी जो लगाए वो बेबुनियाद, ऐसे कैसे होता है सर? एक विधायक का नाम इनको बोलिए अगर हिम्मत है तो। आपने पहले उजागर किया था क्या? नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग थी, राष्ट्रपति चुनाव का वोटिंग था। और क्रॉस वोटिंग हुई 11 कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, जबकि कांग्रेस का फरमान था कि हमें यशवंत सिन्हा को वोट देना है। 18 में से 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग दी। अब आप समझ लें, 2 तिहाई से सिर्फ 1 वोट दूर रहे। चले सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से एपीएन पर जुड़े, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।